नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों, आपको एक प्लान दिखाना चाहता हूँ। अब प्लान के माध्यम से खाली प्लान का ही कोई अपडेटेड नहीं है, प्लान से रिलेटेड है, तो कॉलम्स की पॉइंटेड की बात करना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर की पॉइंटेड की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको देखता हूँ, ये प्लान देख लीजिए। इसमें मैंने कॉलम्स को टैली किया है, ब्लैक कलर में देख लीजिए, जो ये कॉलम्स टैली किए हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में आप लोग जितने भी लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मालिक कोई भी बिल्डिंग बनाता है, वो सभी एक मिस्टेकिंग कर रहे हैं। उन मिस्टेकिंग को देखते हुए बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि आप स्ट्रक्चर को क्यों भूल रहे हो। बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चर आप देख तो पूरी फाउंडेशन को नहीं ले रहे हैं। अगर फाउंडेशन नहीं ले रही है, आप कॉलम्स में बिल्डिंग्स को लेना चाह रहे हैं, तो आप उसमें लटक्स बीम्स क्यों यूज नहीं कर रहे हो। मेरे तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि आपको लटक्स बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है कि लटक्स डालना, क्योंकि लटक्स वाला होता है जो बीम्स आपकी छत के नीचे होती है, जो आपके छत को रेस्ट करेगी, जो आपकी छत का लोड उठाएगी, वो अगर ना होगी तो आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा। बेसिकली देख लीजिए, हमारी बीच की वॉल है आज की डेट में देखने को लिए 4 इंची वॉल होती है। 4 इंची जो वॉलें होती है, ये बेसिकली खाली पार्टीशन वॉल होती है। ये कोई लोड बियरिंग वॉल नहीं होती है, ये खाली पार्टीशन के लिए होती है। अदरवाइज आप देख लीजिए, इसके सेंटर में आपको कोई भी सपोर्टिंग वॉल नहीं दिख रही है जो सपोर्ट कर पाएगी। इस तरह की कंडीशन जब होती है, तो आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाओ, पूरा आपको इस तरह बिल्कुल आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाना है अपना बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी है। स्ट्रक्चर बिल्डिंग मतलब जो आपको कॉलम्स और बीम्स के साथ साथ आपका जितने भी पार्टीशन आएगा, आपका बॉटम बीम हो गई, या आपका ग्राउंड बीम हो गई है, या प्लिंथ बीम हो गई है, या आपका या लटक बीम होगी, इनका यूजेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से डिजाइन के अकॉर्डिंग से बेसिकली इसकी पॉइंटेड देख लीजिए। जैसे हमारी कॉलम्स की लाइनिंग होती है, देख लीजिए ये इस तरह से यहाँ से आपकी लटक इस तरह से जाएगी। बेसिकली लटक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोड होता है, ये लोड को डाइवर्ट करता है। इस कॉलम में देख लीजिए, अगर इसके बीच में अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में अगर हम यहाँ पर बीम डालें, या यहाँ हमारी बीम जो आएगी, जो हैंगिंग बीम आएगी, वो क्या है, डाइवर्ट हो जाती है, लोड को डाइवर्ट करती है कॉलम से डाइवर्ट करके जो ये जाता है फुटिंग सेक्शन पर। तो फुटिंग सेक्शन आपका बहुत मजबूत है। फुटिंग सेक्शन में आपका नीचे जो कॉलम का जो बेस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह से आपको कास्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप तरीके से कास्ट नहीं करते हो, तो इस कंडीशन में आपको आने वाले देखने बिल्डिंग्स में आपको सेटलमेंट दिखेगा। तो दोस्तों, ये गलतियां नहीं करनी है। बार बार तो बता रहा हूँ आपको जब भी बिल्डिंग से बनाते हो, तो आप कास्टिंग कर रहे हो, तो कॉलम को कास्ट कर रहे हो आप उसको, उसके बाद आप ग्राउंड बीम को कास्ट करें, तो बेहतरीन तरह से आप उसको कास्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आते हो ग्राउंड प्लिंथ लेवल पर। आता प्लिंथ लेवल पर कई लोग क्या करते हैं, आज की डेट में कई लोग प्लिंथ बैंड डालते हैं, कहीं नहीं डालते हैं। तो बेसिकली ये डजंट मैटर होता है उस पर कि क्या आप उसको करना चाह रहे हो। लेकिन स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आई, सब अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन आपको यही पॉसिबिलिटीज देखनी कि आजकल बिल्डिंग्स अगर कॉलम से चलने में स्टार्टिंग हो रही है, आपकी फुटिंग नहीं है, फुटिंग है आपकी, क्या है, पूरी फाउंडेशन नहीं खुदी हुई है, आप वॉलों पर लोडेड नहीं किया, आपका वॉल का लोड भी जो जा रहा है सीधे कॉलम पर जा रहा है, तो आपको कॉलम पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह से गलतियां करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब होता है, जब बिल्डिंग बनाओगे, और दूसरी बात क्या है, इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर में आपको प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपको कॉलम और बीम से ज़्यादा जोर करना है। वॉल आपकी इतना बड़ा रोल नहीं रखती। वॉल पार्टीशन वॉल हो गई, आउटलेट वॉल हो गई, ये वॉल का बिल्डिंग से कोई उसका स्लैब को लोड उठाने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सारा कॉलम लोड उठाता है। तो इससे कॉलम पर काम कर लीजिए बेहतर तरीके से। अदरवाइज इस कंडीशन में आप सोचो कि नहीं जी यार, मैं कॉलम को सही तरह से बेहतरीन कास्ट नहीं करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल बनाते रहे बिल्डिंग्स, लेकिन क्या है, 3 फुट पाई की फाउंडेशन, 3 फुट पाई आप खोद रहे हैं। 3 फुट पर खोदने का मतलब यार देख लीजिए यार, एक बात बताओ, 3 मंजिल हायर बिल्डिंग सब बनाते हैं, और आप देख लीजिए, और उसमें आपका वो फुटिंग सही नहीं होगा, तो आपकी बिल्डिंग्स लोड कैसे बियर कर पाएगी। वो उस टाइम में आपके बैठ, जो सुना होगा आपने कि क्या कि नीचे हमारा बैठ रहा है, भाई जी क्या हुआ, मकान में क्रैक्स आ रहे, दरारें आ रही है। ये कारण ये होता है। प्रॉपर तरीके से जानकारी लीजिए ना। अगर आपको लगता है कि एक बिल्डर हमको सही तरह से गाइडलाइन नहीं कर पा रहा, तो आप इंजीनियर हायर कर लीजिए। इंजीनियर हायर करने के बाद उसको प्लानिंग कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, तब जाके आप इस पर काम कर लीजिए। बार बार इस चीज़ को गलती मत कीजिए, क्योंकि बिल्डिंग्स एक दिन के लिए नहीं बनती। आप 30 साल या 35 साल के इस बिल्डिंग को बनाते हो, तो उस बिल्डिंग के लिए जब खर्चा करते हो, तो बेसिकली इस चीज़ को पॉइंटेड का विशेष ध्यान रखिए। आपको इंजीनियर्स बताता है कि भाई इस तरीके का दो, तो उस पर अमल कीजिए ना। उस चीज़ को ना छोड़िए कि नहीं हाँ ऐसे चल जाएगा, कोई आपको गुमराह करेगा, नहीं लटक्स नहीं डालनी थी, तो लटक्स नहीं डालोगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 इंची पार्टीशन वॉल में आपके, मैंने बोला ना कि विदाउट बीम के कॉलम्स किसी पॉइंटेड का लोड बियर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके लिए क्या, क्यों बीम्स होती है डाइवर्ट करती है लोड को कॉलम्स में।
तो इसलिए आपको लटक्स बीम जोम सी बीम हमको डालनी है, उसको लटक आपको देखा होगा आउटलेट वॉल आपकी नॉन चेयर आउटलेट वॉल कहाँ सपोर्ट करती है, नीचे आपकी जो ग्राउंड बीम होती है, ग्राउंड बीम कहाँ से कनेक्ट कर रखी है, कॉलम से कट रही। तो इसका मतलब आपका दीवार का लोड भी कौन ले रही है, बीम ले रही है। और जब बीम अगर आपकी दीवार का लोड ले रही है तो वो लोड डाइवर्ट कहाँ हो रहा है, कॉलम पर हो रहा है। कॉलम पर जब डाइवर्ट लोड हो रहा है तो सारा रोल सब कॉलम निभा रहा है ना, तो उस कॉलम्स को आप बेहतर तरह से कास्ट क्यों नहीं करते हो, 5.5-6 फीट खोद के नीचे से उसके बेहतर तरह के 14 सेक्शन बना लीजिए, बेहतर से कास्टिंग कर दे, सिंगल जाल डालना हो डबल जाल डालना, उस तरह से बढ़िया तरह उसको हाथी पाँव बना के बहुत बेहतर तरह से कर लीजिएगा। ये आपको अगर जानकारी नहीं हो तो किसी इंजीनियर को हायर कर लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से सलाह देगा। लेकिन आप आज के डेट में सस्ते के चक्कर में इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हाँ जी हमें किस पर काम करना है। आपको आइडिया होता है फिनिशिंग में तो आप बेहतर काम कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पर आप काम नहीं कर पाते। लेकिन आप जो स्ट्रक्चर पर काम नहीं करोगे तो आपको ये स्टील का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये छोटी पॉइंटेड आपको जरूर लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। भारी कहते हैं कि जैसे अगर बॉडी की बात करें, हम बाहरी रूप के अपने भी बाहर से हमें कुछ भी दिख जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कंडीशन हो रही है, लेकिन अंदर की पॉसिबिलिटीज़ आप नहीं देख पाओगे। क्या अंदर स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, क्या उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसी तरह से एक बिल्डिंग से स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर अंदरूनी तौर का होता है। स्ट्रक्चर को अगर कोई बात होगी तो उसको तुम सही नहीं कर पाओगे बाद में। और बाहरी तौर पर आप फिनिशिंग तो चेंज कर सकते हो। अभी तुम्हें कुछ चीज़ का किचन मॉडलर बनाना हो या कोई स्लैब तोड़नी है, वॉल तोड़नी है, कुछ चीज़ें आपको पार्टीशन को हटाना है, वो हट जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर को कैसे हटाओगे आप? स्ट्रक्चर हटेगा तो आपका बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, इसका मायने नहीं रखती है। तो मेरा कहने का गलत है, आपको जब भी इस तरह से कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को समझ लीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, लोग इस पॉइंटेड पर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अर्थक्वेक की कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर की भूमिका का पता लगता है कि ये स्ट्रक्चर किस बेस का है, कितने हमारा जो रिएक्टर स्केल पर कितने पॉइंट का रिएक्टर स्केल पर हमारा भूकंप कितने तेज़ी से आ रहा है, वो जो कंडीशन होती है तब तक पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर हमें किस तरह से सेफ रखता है। नहीं तो बिल्डिंग्स क्या होती है, बिना कॉलम से स्ट्रक्चर के तो कोलैप्स हो जल्दी से हो जाती है। इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज की डेट में बनी किस पर टिकी हुई है बिल्डिंग, वो सारी स्ट्रक्चर से ही टिकी हुई है, स्टील के सराउंडिंग टिकी हुई है। अदरवाइज तो आज की डेट में इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का सपना भी कोई देख नहीं पाता। चलो वर्ल्ड के अंदर देख ले 100-150 माला बिल्डिंग से बनी हो, बिल्डिंग से किस पट्टी की है, सब स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन किया गया, इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए, कितना लोड करेंगे, वायरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, ये सारी चीज़ें टैली करने के बाद एक बेहतर स्ट्रक्चर बनता है। अदरवाइज आप देख लीजिए, आप दुबई की बात कर ले तो दुबई में देख लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए, वो भी रेतीली ज़मीन में, जहाँ पर बोलते हैं रेत क्या होती है, बैठती है। उन्होंने उस स्ट्रक्चर को वहाँ पर बिल्डअप किया है। वहाँ पर बिल्डअप करने के बाद जब वहाँ पर बिल्डअप होती है तो दुनिया के अंदर आप किसी भी एरिया में उसको बिल्डअप कर सकते हो। वो एक यही चीज़ है सबसे बड़ी, इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे बड़ा रोज यही है कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, ये चीज़ें बेहतर तरह से आपको दिखाई है। आप एक छोटे से स्ट्रक्चर पर ध्यान ना देते हो, छोटा बोल के इसको विशेष तरह से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या है, छोटा या बड़ा स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर अगर सही तरह से नहीं होता है तो उस स्ट्रक्चर को आप सही तरह से नहीं बनाते, वो कल आपके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसके चीज़ को आप देखेंगे। अभी तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं होता है, लेकिन होने के लिए जब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा उस चीज़ को। ये मैं नहीं बोला, ये बेसिकली एक आपके हम टेक्निकल अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जरूर इसको कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बार बार बताने के बाद ये भी अगर आप गलतियाँ करते हो तो समझ लीजिए आप ध्यान नहीं दे रहे और आपने सोच रहे कट ऑफ द अपने कॉस्ट पर, कट ऑफ द कॉस्ट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ द कॉस्ट अपने फिनिशिंग में कर लीजिए, जबकि आप स्ट्रक्चर में मत कर लीजिए। कट ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर में करोगे तो आपको जब भी आपको शुरू करना हो उससे पहले जानकारी यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ लीजिए कि हाँ जी यहाँ पर क्या लगना है क्या नहीं लगना। ये आपको बहुत बेहतर चीज़ें बताएगा यूट्यूब भी, अगर बेहतर। और इंजीनियर्स पर सलाह लीजिए, इंजीनियर्स को अगर थोड़ा सा आप पे कर लोगे तो आपकी बिल्डिंग्स में आज के लिए हज़ारों साल तक के, सालों की बात करें कई सालों तक आपकी बिल्डिंग्स स्टेबलिश रहेगी। दोस्तों देख लीजिए, एक बात बहुत बड़ी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ों को हम देख लीजिए, हम तो देखते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तब कहते हैं यार ये होगा वो होगा। इस तरह पॉइंटेड पर आके आप अपनी बिल्डिंग्स को ख़राब मत कीजिए और सलाह लेके पूरी तरह से प्री प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपको एक साल पहले मकान बना तो एक साल अगर जल्दीबाजी मत कीजिए, एकदम ये सडनली मत कीजिए वो प्रोग्राम, थोड़ा सा प्री प्लानिंग कर लीजिए। प्री प्लानिंग से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट में जो लिखते हैं और पॉइंट आउट वो कर लीजिए उसके साथ, और आपको बेहतर तरह से नॉलेजेबल जो मिलेगा वो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। इससे आपके पे दूसरी बात आपका
क्या होगा कि जो जितना आप लगा रहे हैं उसमें तो आपको लगेगा हाँ जी यार हाँ बचत हो रही है, किस चीज़ की बचत हो रही है, आपने अपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।